तो दोस्तों फिर से आज एक और ज्ञान से भरी बुद्ध मोरल स्टोरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि बुद्ध ने क्या अनमोल सीख दी, जिसमें बुद्ध ने क्रोध के बारे में बताया है। क्रोध क्या है, क्या कारण है और कैसे इससे बचा जा सकता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पूरा सुनना। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। क्रोध या गुस्सा मानव मन की एक भावना है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो उस दौरान कई शारीरिक लक्षण प्रतीत होते हैं, यथा हृदय की गति बढ़ना, रक्तचाप में वृद्धि। अमूमन क्रोध का जनक भय माना जाता है। जब मानव भय पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है तो वह क्रोध के रूप में प्रकट होता है। क्रोध को कायरता की निशानी भी कहा जाता है। इसे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक भी माना गया है। जिन्हें विभिन्न परिस्थितियों में धैर्य एवं साहस की कमी होती है, वे क्रोधित होते हैं। यह संताप विकलता की दशा है। एक क्रोधित व्यक्ति के सोचने, समझने और विचारने की शक्ति शून्य हो जाती है। समाज और दोस्तों के मध्य उसका सम्मान गिर जाता है। क्रोध करने का सामान्य सा अर्थ है समाज या परिवार की अवमानना, उनके निर्देश को स्वीकार नहीं करना होता है। वे क्रोध को अपना हथियार बना लेते हैं। अपने वजूद को खतरे में पाकर वह समाज तथा अन्य लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि अभी भी उसका अस्तित्व है। क्रोध का एक अन्य कारण किसी से अथाह लगाव रखना भी होता है। क्रोध में मनुष्य जो करता है उसका पछतावा या दुख उसे बाद में समझ आता है। तो चलिए आज हम बुद्ध की इस अनमोल कहानी से जानेंगे कि क्रोध की मदद से क्रोधित व्यक्ति को कैसे बचाएं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें कुछ समझा रहे थे। बुद्ध के सभी शिष्य बुद्ध को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध और उनके सभी भिक्षु यह देखते हैं कि उनकी तरफ एक आदमी बड़ी तेजी से चला आ रहा है और वह आदमी बहुत क्रोध में है और वह कुछ अपने मुंह से बोले जा रहा है जो कि किसी को सुनाई नहीं दे रहा था और वो आगे की ओर बढ़ा चला आ रहा था। उस व्यक्ति को देख गौतम बुद्ध के कुछ शिष्य समझ जाते हैं कि यह कुछ गलत करने के उद्देश्य से गौतम बुद्ध के पास आ रहा है। इसीलिए गौतम बुद्ध के शिष्य दौड़कर उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। वह उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हें किससे मिलना है। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के शिष्यों से कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, आज मैं इस बुद्ध को सबक सिखाकर ही रहूंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर गौतम बुद्ध के शिष्य उस व्यक्ति को शांत करने की कोशिश करते हैं, पर वह व्यक्ति शांत नहीं होता है। बुद्ध उस व्यक्ति को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। फिर अपने शिष्यों से कहते हैं कि मेरे प्रिय भिक्षुओं, उसे आने दो मेरे पास और मुझसे कुछ कहना चाहता है वह, इसीलिए उसको आने दो।
बुद्ध की आज्ञा का पालन करते हुए बुद्ध के भिक्षु उस व्यक्ति के रास्ते से हट जाते हैं। फिर वह व्यक्ति बुद्ध के पास आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचता है, वह बुद्ध को अपशब्द कहना शुरू कर देता है। बुद्ध उस व्यक्ति के अपशब्द सुनते रहते हैं, परंतु उसे कोई भी उत्तर नहीं देते हैं। बहुत देर तक बुद्ध को गालियां देने के बाद वह व्यक्ति अपने मन में सोचता है कि मेरे अपशब्द का तो बुद्ध पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। इसीलिए उस व्यक्ति का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वह व्यक्ति बुद्ध के ऊपर थूक देता है। उसके बाद भी बुद्ध पर कोई असर नहीं होता है और बुद्ध एक कपड़ा लेकर उस थूक को पोंछ देते हैं। यह देखकर गौतम बुद्ध के सभी भिक्षु क्रोध से भर जाते हैं, पर बिना बुद्ध की आज्ञा के कोई भी भिक्षु अपना क्रोध प्रकट नहीं करता है। वह व्यक्ति दोबारा से बुद्ध के ऊपर थूकता है और फिर भी बुद्ध को कोई भी असर नहीं होता है और बुद्ध दोबारा एक कपड़ा उठाकर थूक को पोंछ लेते हैं। फिर बुद्ध मुस्कुराकर इस व्यक्ति से कहते हैं कि मित्र, तुम कुछ कहना चाहते हो। जैसे ही वह व्यक्ति बुद्ध का यह प्रश्न सुनता है, वह व्यक्ति भीतर तक हिल जाता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध को कोई भी उत्तर नहीं दे पाता है और तुरंत वहां से चला जाता है। बुद्ध के सभी भिक्षुओं के मन में यह प्रश्न आता है कि उस व्यक्ति ने बुद्ध का इतना अपमान किया, लेकिन बुद्ध ने उस व्यक्ति को यह क्यों कहा कि क्या वह और कुछ भी पूछना चाहता है। सभी भिक्षुओं में से एक भिक्षु बुद्ध से कहता है कि आपने उस व्यक्ति से यह क्यों कहा कि क्या वह कुछ और कहना चाहता है, जबकि यह तो स्पष्ट था कि वो व्यक्ति यहाँ कुछ कहने नहीं आया था, बल्कि वह तो आपका अपमान करने आया था। वह व्यक्ति बुद्ध का अपमान करके अपने घर तो चला जाता है, लेकिन पूरी रात वो सो नहीं पाता है। उसके मन में सिर्फ यही प्रश्न घूमता है कि मैंने बुद्ध का अपमान किया, उन्हें अपशब्द भी कहे, फिर भी उन्होंने मुझसे यह क्यों पूछा कि क्या मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, जबकि मैं वहाँ कुछ कहने नहीं बल्कि उनका अपमान करने गया था। अगले दिन वह व्यक्ति सुबह सुबह जल्दी उठकर बुद्ध के पास चला जाता है और उनके चरणों में लेट जाता है। बुद्ध के सभी शिष्य उसको देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जो व्यक्ति कल बुद्ध का अपमान करके गया था, आज वह रो रहा है और बुद्ध के चरणों में पड़ा हुआ है। बुद्ध उस व्यक्ति को उठाते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि मित्र, क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो। इतने में ही बुद्ध का एक भिक्षु बुद्ध को टोकता है और उनसे पूछता है कि बुद्ध, जब कल यह व्यक्ति आपका अपमान कर रहा था, तब भी आपने यही बात कही थी कि क्या तुम्हें कुछ और कहना है, और आज यह व्यक्ति आपके चरणों में पड़ा रो रहा है, आप तब भी यही बात कह रहे हैं, इसका क्या अर्थ है। बुद्ध कृपया करके हमें समझाइए। बुद्ध कहते हैं कि बात को कहने के लिए शब्द असमर्थ हैं। कल भी यह व्यक्ति मुझसे कुछ कहना चाहता था, पर शब्द असमर्थ थे, इसीलिए क्रोध में आकर उसने मुझ पर थूककर वो बात मुझसे कहने का प्रयास किया, और आज भी शब्द असमर्थ हैं और उसकी जगह इसके आंसू कह रहे हैं। उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपका अपमान किया है। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्रोध भी तुमने किया है और उसकी पीड़ा भी तुमने ही पाई है। इसमें
तुमने दूसरे किसी को क्या नुकसान पहुंचाया है। बुद्ध अपने सभी भिक्षुओं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्रोध जलते हुए अंगारे की तरह है जिसे हम अपने हाथ में पकड़ते हैं किसी और पर फेंकने के लिए, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि सबसे पहले उस अंगारे से खुद का हाथ ही जलता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में तनाव को नियंत्रित कर अपने धैर्य को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। अमूमन जब कोई आपके कार्य अथवा योगदान को बौना कर स्वयं उसका श्रेय लेना चाहे, ऐसे में क्रोध के भाव आना स्वाभाविक है, मगर यह एक सामान्य स्तर से अधिक हो जाए, इससे पूर्व उसके प्रबंधन अथवा नियंत्रण की आवश्यकता है। हमें अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए यह समझना जरूरी है कि किन कारणों से क्रोध आता है। अपने स्वभाव में धैर्य के गुण को अधिक बलवत कर हम गुस्से पर काबू कर सकते हैं। गुस्से को मानव का सबसे बड़ा दुश्मन अथवा शत्रु माना गया है। इससे लाभ की बजाय नुकसान सर्वाधिक है। क्रोध करने से न केवल सामने वाले के नुकसान की संभावना होती है, बल्कि इससे आप अपना भी बड़ा नुकसान कर लेते हैं। जब शरीर क्रोध के आवेग में काबू हो जाता है तो मनुष्य का विचार शून्य हो जाता है। उसे कुछ भी सूझता नहीं है, जैसे मुंह में आया बोल दिया अथवा जो हाथ में आया उसे चला दिया जाता है। ऐसा करने के बाद पछताने के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगता है। यदि आप क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक बन जाता है। यह आपके ब्लड प्रेशर को अधिक करने के साथ ही कई व्याधियों का भी जन्म दे सकता है। कई शोध में यह स्पष्ट हो चुका है कि गुस्सैल स्वभाव के अधिकतर लोगों की मृत्यु हृदयघात के चलते ही होती है, जिनका जनक क्रोध ही है। व्यक्ति का सिर हमेशा दर्द में रहता है। यदि हम इसे गहनता से समझने का प्रयास करें तो क्रोध मनुष्य के भाव की चरम सीमा है। जब कभी उनकी आवश्यकता पूरी नहीं होती, विश्वासघात टूटता है अथवा अहंकार को धक्का मिलता है या अपेक्षाओं पर खरा न उतरने के कारण क्रोध का जन्म होता है। इसका कोई भी चरण सहज नहीं हो सकता, क्योंकि यह व्यक्ति के असहज भाव की ही प्रस्तुति है। जब उन्हें अपनी अपेक्षाओं के मुताबिक परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं तो वह क्रोध के आवेश में आ जाता है। यह ज्वालामुखी की तरह अग्नि प्रवाहित करता है, जिनमें बहुपक्षीय हानियां होती हैं। जैसा कि पूर्व में बताया गया है, जहां धैर्य का अभाव होता है वहीं क्रोध का निवास होता है। इसीलिए अपने स्वभाव में प्रत्येक हालात में धैर्य बनाए रखने का प्रयास करें तो बड़ी आसानी से गुस्से पर काबू किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य उपाय भी हैं जिससे हम क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हैं। गुस्से की स्थिति की आरंभिक चरण में ही कुछ गहरी सांसें लें और छोड़ें अथवा पानी पिएं और तत्कालीन स्थिति में स्वयं के गुस्से को रोक पाएंगे। रात को पूरी नींद लें। कई बार नींद में खलल या कम नींद के कारण भी स्वभाव में चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है और हम छोटी बड़ी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं। यदि हम पूर्वानुमान के साथ परिस्थितियों के साथ व्यवहार करें तो हम जान सकते हैं कि अब गुस्सा आने वाला है। ऐसे समय में स्वयं को शांत बनाएं, अपने मस्तिष्क को कार्यशील रखें तथा मन को यह समझाएं कि
जो तू सोच रहा है इससे मेरा बड़ा नुकसान होने वाला है। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। इसके लिए आपको हर वक्त अपने गुस्से को चुनौती पेश करनी होगी, तभी हम कारगर रूप से उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बुद्ध मोरल स्टोरी क्रोध से आपको आज बड़ी सीख मिली होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हंसते और मुस्कुराते रहिए।